राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोगों को जय श्री राधे। यहाँ पर लड्डू गोपाल सो रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ में लड्डू गोपाल का मॉर्निंग विंटर रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कान्हा को जगा लिया है। बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से अपने लड्डू को मैंने जगा लिया है। और यहाँ पर अभी इनको मैं दूंगी गर्म पानी, गुनगुना पानी, और दूध लेके आऊँगी अपने लड्डू के लिए। जैसे हम लोग मॉर्निंग में जागते हैं ना, सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, वैसे ही हम अपने लड्डू को भी गुनगुना पानी पिलाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को पानी पिला दिया है और थोड़ी देर बाद इनको दूध भी पिला देंगे। जैसे हम लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल की भी देखभाल करनी चाहिए। आप जो भी बोलकर अपने घर में लड्डू गोपाल को लेके आए हैं, बेटा बोलकर, भाई बोलकर, जो भी बोलकर लाए हैं, आपको उसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। तो आज देखिए, यहाँ पर मैं सारे अपने मंदिर में देवी देवताओं को ऊनी वस्त्र पहनाऊंगी, क्योंकि अब विंटर सीज़न चल रहा है तो ठंड तो पड़ने लगी है। तो सारे देवी देवताओं को तो नहीं, बाकियों को तो मैं बाद में पहनाऊंगी, लेकिन अभी मैं अपने लड्डू गोपाल को और माता रानी को ऊनी वस्त्र पहनाऊंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें कार्डबोर्ड बॉक्स में कौन रखता है। तो मैंने ना ये वाला घर हाल में ही लिया हुआ था और मुझे यहाँ से शिफ्ट भी करना है, इस वजह से सारा सामान मैंने जैसा पैक रखा था वैसा ही पैक रखा रहने दिया है। अब जब कहीं और सेटल हो जाऊँगी उसके बाद ही सब चीज़ें व्यवस्थित करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैंने कान्हा जी का सिंहासन साफ़ कर दिया था, गद्दा वगैरह सब अच्छे से लगा दिया था, क्योंकि हम लोग सब सुबह जागते हैं ना, तो सबसे पहले अपना बिस्तर ही अच्छे से सेट करके रखते हैं। तो उसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल का बेड, सिंहासन अच्छे से सेट करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, हमने अपने कान्हा को स्नान करा दिया है और कान्हा जी को अब फटाफट से वस्त्र पहना देंगे। जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को जगाएं, स्नान कराएं, कुछ भी खिलाएं, उनको श्रृंगार करें, तो हमेशा उनको अच्छे अच्छे भजन सुना के ही उनका तैयार करें, उनका श्रृंगार करें। और अगर आप लोगों को भजन नहीं आते हैं तो आप राधे राधे करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने लड्डू गोपाल को उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको वो पहना दिए हैं। अब विंटर का सीज़न है तो उनको अब अंदर कॉटन की मैंने जो रहती है ना कान्हा जी की बनियान टाइप की, कमीज़ टाइप की, वो पहना दी है। और ऊपर से मैंने इनको ऊनी पोशाक पहना दी है, क्योंकि सिर्फ अगर ऊनी पोशाक पहना देंगे तो मूर्ति आप जब भी छुएंगे ना लड्डू गोपाल जी को, तो आपको बिल्कुल ठंडे ही नज़र आएंगे। तो जैसे हम लोग अपने बच्चों को ना अंदर अच्छे से इनर वगैरह सब पहनाते हैं, उसी तरह से अपने कान्हा को भी सर्दियों में इनका ध्यान रखेंगे। तो चलिए फटाफट से इनको हाथों में कंगन पहना दें और इनको हार पहना दें, इनके मुकुट वगैरह लगा के इनका श्रृंगार कर दें, और उसके बाद में बाकी की पूजा अर्चना स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए, हमने अपने लड्डू गोपाल को टोपा भी लगा दिया है और अब बस इनको इनकी जगह पर विराजमान कर देंगे। जय श्री राधे। और इतने प्यारे लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे। और एक बार अपने कान्हा जी की नज़र ज़रूर उतारिएगा जब भी उनका श्रृंगार कीजिएगा। वो हैं ही इतने प्यारे कि जब भी उनका श्रृंगार करो तो वो पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं। चलिए, मैंने माता रानी को यहाँ पर स्नान करा दिया था और अब इनको भी मैं ऊनी वस्त्र पहना दूंगी। ऊनी वस्त्र मैंने ना इनको पहनाए हैं, पर उसके ऊपर से ये जो उनके नॉर्मल वाले डेली वाली पोशाकें रहती हैं वो पहना रही हूँ, क्योंकि मेरी माता रानी की विग्रह में ये वाली ऊनी वस्त्र जो है ना छोटे पड़ रहे थे, तो मैंने इनको नीचे पहना के ऊपर से ये पहना दिया। अब जिस दिन मैं मार्केट जाऊँगी उस दिन माता रानी के लिए दूसरे ऊनी वस्त्र लेके आऊँगी। अच्छा देखिए, हनुमान जी को चोला भी चढ़वाया हुआ था, क्योंकि ये वीडियो 4-5 दिन पहले की है, मतलब ट्यूसडे की है। तो ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को जब चोला चढ़ाते हैं ना, तो देसी घी का चोला चढ़ाया जाता है, देसी घी और बंधन का। और जब शनिवार को चोला चढ़ाते हैं तो चमेली के तेल में चोला चढ़ाना चाहिए।
तो हनुमान जी की भी पोशाक ये वाली आज इनको पहनाऊंगी। बड़ी प्यारी लगती है मुझे भगवान जी की पोशाकें, बड़ा मन लगता है। जब भी मार्केट जाती हूँ तो ये लगता है कि अपने लिए तो कुछ भी ना लूँ, बस अपने भगवान जी के लिए अच्छी अच्छी पोशाकें, अच्छी अच्छी सी ड्रेसें उनकी ले लूँ। और अब तो भगवान जी लोगों के भी बहुत ही ज़्यादा मॉडल कपड़े आने लगे हैं। तो ये देखिए अपने हनुमान जी को भी हमने यहाँ पर पोशाक पहना दी है और इनको भी तैयार कर देंगे। तो ये वाली पोशाक ना थोड़ी सी फिट कम आ रही थी, क्योंकि अगर इसका जो ये है ना ऊपर की पोशाक, तो ये साइज़ में तो परफेक्ट थी, पर नीचे वाली ना थोड़ी सी बड़ी सी लग रही थी। लेकिन अब ये था कि एकदम फिटिंग की भी नहीं मिल पा रही थी। तो फिर चलो कोई नहीं, मैंने इसी को अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। और अब फटाफट से इन हनुमान जी का भी पूरा श्रृंगार कंप्लीट कर दूंगी और अपनी आज की पूजा अर्चना शुरू करूंगी। और अभी ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी, क्योंकि ये वीडियो तो मंगलवार की है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल और माता रानी को ही अभी ऊनी वस्त्र पहनाए हैं, बाकी को मैं देवी देवताओं को 2-4 दिन बाद पहना दूंगी। और जब पहनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मंदिर तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और माता रानी को भी स्नान करा दिया था। हर चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी। अब जब इन लोगों का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है तो मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की मैंने, पुष्प चढ़ाए, भगवान जी को समर्पित किए। उसके बाद में जिन देवी देवताओं को रोली टीका करना उनको रोली टीका करूँगी, और जिनको चंदन लगाना है उनको चंदन लगाऊंगी। भगवान शंकर को ओम लिख के चंदन लगाते हैं और अपने लड्डू गोपाल को चंदन लगाऊंगी। बाकी के जितने देवता हैं उनको चंदन लगाऊंगी, बस गणेश जी और हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है। चलिए अब आरती की थाल तैयार कर लेते हैं। जब भी आप आरती की थाल तैयार कीजिए तो हमेशा थाल में सबसे पहले स्वास्तिक बनाइए। और ऐसे पता है, आप जितने भाव से पूजा करेंगे, भले ही आप 5 मिनट के लिए कीजिए, पर जितने भाव से आप पूजा करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है। और ये सब चीज़ें मैं अपनी मन की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। 24 घंटे में अगर हम 15 मिनट, आधे घंटे, 5 मिनट भी अगर अपने भगवान को सच्चे दिल से समर्पित करते हैं ना, तो वो पूजा हमारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्वास्तिक बनाने के बाद में फिर स्वास्तिक में पूजा की थाल में भी मैंने रोली टीका किया और उसमें अच्छा समर्पित किए, पुष्प समर्पित किए। उसके बाद में अब यहाँ पर ज्योत लगा लेंगे, दीपक लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी आरती की भी थाल तैयार हो गई। और देखिए ज्ञान किसी को भी नहीं होता है, मुझको भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है पूजा पाठ का, लेकिन जितना ज्ञान मुझे मिलता जाता है और जितना ज्ञान मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, मैं उतना करती हूँ और करने की कोशिश भी करती हूँ और आगे भी इसी तरह से करती रहूँगी। यहाँ पर आरती कर ली है, आरती गा के आरती कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने भगवान के लिए फिर से दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग रखा हुआ है और दिन में इनको मैं खाना खिलाऊंगी। हो गई मेरी सुबह की पूजा और मैंने आप लोगों के साथ में विधि विधान से नहीं शेयर किया हुआ है, जितना मैंने शूट कर पाई उतना आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों को पूजा पाठ से रिलेटेड, लड्डू गोपाल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा और मुझे जो भी आता होगा मैं आपको उसका सही सही जवाब दूंगी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।